आज अगर एक व्यक्ति इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहा है तो मेरे 2-3 इस पे क्वेश्चन है प्लीज। पहले तो वो कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करे, सेकंड क्या वो फाइनेंशियल कंसल्टिंग ले या खुद सीखे, श्योर। और थर्ड वो 12% का रिटर्न कैसे जनरेट करे। सबसे पहले तो मैं एक थीसिस दे देता हूँ कि क्यों ये 12% लॉजिकल है, अगर है भी तो, राइट। क्योंकि आप अगर मुझे आज पूछोगे कि कौन से बेसिस पे कीर्तन आप बोल रहे हो कि 12% रिटर्न निकलेगा, राइट। देखो, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, अगर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो इक्विटी मार्केट्स रिटर्न जनरेट कैसे करता है। तो आप कहते हो कि यार आपकी जीडीपी जितने से ग्रो होएगी, राइट, प्लस आपका इन्फ्लेशन जितना है उतना रिटर्न आपका इक्विटी मार्केट निकाल कर दे देगा। तो मान लीजिए आपकी जीडीपी 6% पे ग्रो हो रही है और इन्फ्लेशन 6% है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट 12% तक का रिटर्न दे दे, राइट। क्या ये इक्वेशन 6+6 या 8+4 या 10+2 जो भी ये इक्वेशन है, क्या आज से 12 साल 15 साल 20 साल के बाद भी उतना ही ट्रू रहेगा या वैलिड रहेगा? ये अगर समझना है तो आप यूएस मार्केट्स को देखें। यूएस मार्केट्स में ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन मिलाकर अगर आप एवरेज देखें और पिछला 24 महीना छोड़ दे, राइट, हैज़ बीन लेस देन 10%, राइट। पर वहाँ की मार्केट का डॉलर टर्म्स में CAGR इंडिया जितना है, और INR टर्म्स में CAGR निफ्टी से ज़्यादा है, क्योंकि 4-5% का डॉलर रुपी डेप्रिसिएशन है। करेक्ट। तो अगर यूएस मार्केट जो 100 साल पुराना मार्केट है, राइट, और उनकी जीडीपी और इन्फ्लेशन का मैथ जो मैं अभी आपको समझा रहा था उससे ज़्यादा मार्केट रिटर्न निकल सकता है, तो एक ग्रोइंग इकोनॉमी में इंडिया की क्यों नहीं निकल सकता? तो एक कॉन्फिडेंस सारे इन्वेस्टर्स को होना चाहिए कि ये एक अचीवेबल नंबर है। 100% अचीवेबल नंबर है मेरे हिसाब से, ठीक है, राइट। अब कमिंग टू योर सेकेंड पॉइंट कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, एसेट क्लासेस एसेट क्लास कौन सा होना चाहिए। देखिए, मैं अगर 21 ईयर्स का हूँ, राइट, और शायद लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं कह रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता 21 ईयर्स का कोई इंडिविजुअल जो 5,000 रुपये की या 10,000 रुपये की SIP करना चाहता है उसको एसेट एलोकेशन बहुत बॉदर करने की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि आप अगर किसी एक कॉर्पोरेट जॉब में हैं ऑलरेडी, तो आपका या तो NPS कट रहा है, EPF कट रहा है, राइट, ऑलरेडी वहाँ पर एक फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन हो रहा है, राइट। तो एसेट एलोकेशन थियोरेटिकली आपके मेरे जैसे लोग जो जनरल डिस्कशन करते हैं ना, वो मुझे नहीं लगता है कि 21-22 साल वाले इंडिविजुअल को जेन्युइनली ज़रूरत है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है। और उसको जो 5,000 रुपया डालना है ना, वो मेरे हिसाब से इक्विटी में जाना चाहिए, ओके, राइट। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दूसरा एक मैथ बताता हूँ, क्योंकि हम एक 21 साल वाले इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा मैथ कर रहा था कि ये 21 साल वाला इंडिविजुअल अगर 5,000 रुपये की SIP करेगा, ओके, और उसे 10% से स्टेप अप करेगा क्योंकि उसकी इनकम भी बढ़ने वाली है, राइट। तो ये इंडिविजुअल जब 35 साल का होगा तो वो 50 लाख रुपए निकाल पाएगा, मान लीजिए होम लोन की डाउन पेमेंट करने के लिए। एट द एज ऑफ 50 ऑफ दिस इंडिविजुअल वो दूसरा 50 लाख रुपया निकाल पाएगा बच्चों के एजुकेशन के लिए। एट हिज एज ऑफ 57 वो और 50 लाख रुपया निकाल पाएगा बच्चों के मैरिज के लिए, और फिर भी एट 60 दिस गाय विल रिटायर विथ 5 करोड़ रुपीज। ओह माय गॉड, ओके, राइट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आई मीन देयर इज नोबडी बेटर देन यू। नहीं, बट हर बार मैं सुनता हूं मेरे को भी एक्साइटमेंट होती है, राइट। तो पर ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल इसलिए कि आप उसे इक्विटी में रख रहे हो, इक्विटी ग्रो उस लेवल का रिटर्न दे रही है और उस पैसों पे कंपाउंडिंग हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सैलरीड हो, कॉर्पोरेट जॉब है, आपकी फिक्स्ड इनकम इज टेकन केयर ऑफ। 9 आउट ऑफ 10 हाउसेज विल हैव गोल्ड, राइट। आप अगर लंबे समय के लिए पैसा रोक रहे हो और आप 21 साल के हो तो आपका पैसा इक्विटी में होना चाहिए। तो इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। 5,000 रुपये महीना डाला, डालते गए, 10% स्टेप अप किया बिकॉज इनकम ग्रोथ हो रही है। इसमें आपने ये फैक्टर नहीं किया कि बच्चे तो जंप भी कर लेते हैं, कभी 30% हाइक भी ले जाते हैं, 40%, दे कैन रीसेट एट दैट टाइम, बट वी आर नॉट फैक्टरिंग दैट। करेक्ट, वी आर फैक्टरिंग कि वो आप खर्च करो, मजे करो। फिर और 3 स्टेजेस पे आपने 50-50 लाख का बड़ा विड्रॉल ले लिया, करेक्ट, और उसके बाद भी यू आर सिटिंग विद अ 5 करोड़ बाउंटी विद ऑन योर हेड कि भाई चलो मेरे पास ये 5 करोड़ रुपए है जिससे मैं रिटायर हो सकता हूं। एब्सोल्युटली। डू यू थिंक फॉर दिस चैप एट द एज ऑफ 57 5 करोड़ इनफ होगा? फ्रॉम एन इन्फ्लेशन स्टैंड पॉइंट शायद नहीं होगा, राइट। देखिए, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस इंडिविजुअल को समझना ये है जो
90% ऑडियंस इंडिया में गलती करती है, वो ये है कि जैसे ही उनकी इनकम और इनकम के साथ लाइफस्टाइल बेटर होती जाती है, उनको अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा ताकि दे कैन कीप अप। 100%। यानी मान लीजिए अगर आप आज आपकी इनकम 50,000 रुपये है महीने की, और आज से 7 या 8 साल बाद आपकी इनकम 1 लाख रुपए हो जाती है, और आप अभी भी वही पुरानी 5,000 रुपये की SIP कर रहे हो, तो वो कैसे फुलफिल करेगी आपकी लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट्स को? नहीं कर पाएगी, राइट? स्टेप अप में भी लोगों को ऐसा लगता है कि यार हर साल 10% का स्टेप अप कैसे होगा। लोग जो मैथ मेरे हिसाब से नहीं समझते वो ये है कि मान लीजिए आज आपकी 50,000 रुपये की 50,000 की इनकम है, यानी साल की 6 लाख रुपए की इनकम है। अगले साल, अब ये डिबेटेबल है कि आपको ग्रोथ कितनी मिलेगी, पर मैं बोल रहा हूँ अगर आप थोड़े से भी डिसेंट हो आपके जॉब में, 8-10% की सैलरी ग्रोथ मिलना डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से, राइट? तो आपके नेक्स्ट ईयर की इनकम हो जाएगी 6,60,000 रुपये, राइट? अब अगर आप 5,000 रुपये की SIP कर रहे हो और उसे 10% से आप बढ़ा भी रहे हो, तो आप साल का 6,000 रुपया बढ़ा रहे हो। यानी आपकी सैलरी जितने से बढ़ी उसका सिर्फ 10% बढ़ रहा है। अब ये मैथ जब आप कंपाउंड करते जाओगे तो आपकी सैलरी इतने ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ गई है वर्सेस आपके SIP के, राइट? तो आपको थियोरेटिकली ऐसा लग रहा है कि आप स्टेप अप कर रहे हो, पर वो स्टेप अप मे नॉट बी इक्विवेलेंट टू द रेट एट विच योर सैलरी इज ग्रोइंग। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और ये बात करते हैं ना, मेरे को एक फ्रेंड की याद आई। शी वॉज मेकिंग प्रायर टू 2020 को, प्री कोविड, शी वॉज मेकिंग 1 लाख रुपया मंथ सैलरी। ऑब्वियसली काफ़ी ग्लोरियस करियर था उसके पहले, एंड शी वॉज डूइंग राउंड अबाउट 15,000 SIP. Then she had a massive growth phase in next 3-4 years, and she reached to a level of salary of around about 4 lakh rupees in 3-4 years only. And उनकी SIP 15,000 से मूव करके 30-35,000 पे आई। तो वो तो अपने हिसाब से कर रही है, बढ़ा रही है, बट उनकी इनकम बहुत स्टीपली बढ़ी। Absolutely. तो इसका एक इक्वेशन बनाते हैं सबके लिए Done. कि मेरी जो एब्सोल्यूट इनकम बढ़ रही है उसको मैं कैसे लाइफस्टाइल और क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट एंड एनी अदर फंड में भी, लीजर फंड या फिर फ्यूचर लीजर फंड या कोई ऐसी चीज़ जो मेरे लिए एक फिक्स्ड एसेट हो, अगर मैं इंक्रीज का हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत सिंपल रखे रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि अगर उसे बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, तो हर 5वें साल के एंड पर वो रीइवैल्यूएट करे 5वें साल पे, राइट? लाइक से फॉर एग्जांपल आज आप SIP स्टार्ट कर रहे हैं, आपने 10% का स्टेप अप लगा दिया, ठीक है? अब अगर आपका करियर बहुत अच्छा कर जाए और सैलरी बहुत ऊपर चली जाएगी, तो ये 10% का स्टेप अप विल नॉट बी एनी मटेरियल डिफरेंस टू योर सैलरी। तो 5वें साल के एंड पे आप रीसेट करें, आप देखें आपकी सैलरी कितनी है और उसका 40% कितना होना चाहिए था, राइट? तो अगर ये आप हर 3 या 5 साल के एंड पे रीसेट करें डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर सैलरी इज देन, तो मुझे लग रहा है आप ऑटोमेटिकली आपके लाइफस्टाइल को बैलेंस कर पाओगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये 10% स्टेपअप वाला थॉट प्रोसेस लेके चलोगे और करियर में बहुत अच्छा करने लगोगे, तो ये 10% स्टेपअप थियोरेटिकली तो अच्छा लगेगा, पर शायद फ्रुक्टिफाई नहीं कर पाएगा आपकी रिक्वायरमेंट्स को। बिकॉज जैसे जैसे आपका करियर बढ़ेगा आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा और Absolutely. फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का नंबर बढ़ेगा, पर आप उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होगे तो वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कीर्तन। आई थिंक इतना डिकम्पोज करके पॉइंट को आज तक कभी मैंने ना खुद सिखाया है ना किसी ने सिखाया। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड बेंचमार्क। और पसंद आ रहा लाइक जरूर करना, शेयर करना मत भूलना। ओके, कमिंग टू दिस गाय ओनली अगेन, प्लीज। 5,000 का SIP स्टार्ट करना है, 10% डालना है, कहाँ डालें? कौन से म्यूचुअल फंड में डालें? देखिए, अगेन इसका आंसर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, या आप इनहेरिटेंटली कितने कंफर्टेबल है या कितने कॉन्फिडेंट है कि मार्केट वॉलिटिलिटी से आप डर कर इसे बंद नहीं कर दोगे, राइट? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एम्फी का डेटा ये दिखाता है कि 3 साल से ज़्यादा की तो SIPs रहती ही नहीं है मेजॉरिटी ऑडियंस की। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर एक्साइट होकर स्टार्ट तो कर देता है, पर 3 साल से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता अपनी SIP को, राइट? बट हैविंग सेड दैट, अगर मान लीजिए आप किसी एक इंडिविजुअल की बात करें जो डिसिप्लिन रहेगा, वॉलेटिलिटी से नहीं डरेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे बेस्ट तरीका मार्केट में निवेश करने का इज 33. ओके, व्हाट आई डू दिस पर्सनली फॉर माय ओन इन्वेस्टमेंट। मेरे पास पिछले 20-25 सालों का रोलिंग रिटर्न्स का डेटा एनालाइज किया हुआ है कि अगर आप 33% लार्ज कैप, 33% मिड कैप और 33% स्मॉल कैप में पैसा डालोगे, तो आपका रिस्क, जिसको स्टैंडर्ड डिविएशन में मेजर किया जाता है,
वो लार्ज कैप से हल्का सा ज़्यादा है, पर आपका रिटर्न मिड कैप जितना है। तो आप इन जनरल एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एज समबडी हु अंडरस्टैंड्स फाइनेंस, यही तरीके का इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हो जिसमें आप कहते हो कि यार रिस्क कम हो पर रिटर्न ज़्यादा मिले। पर ये करना उतना ही मुश्किल है जितना आसान है ये बोलना कि रिस्क कम चाहिए पर रिटर्न ज़्यादा चाहिए। पर ये फॉर्मूला से आप रिस्क कम रखकर रिटर्न ज़्यादा कमा सकते हो, ऐसा एटलीस्ट हिस्टोरिकल डेटा बता रहे हैं। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए 33% लार्ज कैप में है, 33 मिड और 33 स्मॉल, यानी 66% आपका पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल में है। यानी ये रिस्की पोर्टफोलियो है, राइट? फिर भी इसका रिस्क लार्ज कैप से थोड़ा सा ही ज़्यादा है पूरे 100 रुपये पे, और रिटर्न मिड कैप जितना है। पिछले 20 साल का डेटा है। ओके, राइट? वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि कैसे 66% पोर्टफोलियो अगर मिड और स्मॉल में है तो स्टैंडर्ड डिविएशन लार्ज कैप जितना या थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, पर पिछले 20-25 साल का डेटा ये बताता है क्योंकि आप ग्रेजुअली पैसा डाल रहे हो, आप एक साथ नहीं डाल रहे हो। और मिड कैप स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन लार्ज कैप से बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है। तो लार्ज कैप 14% पे, मिड कैप स्मॉल कैप 14 यूनिट पे, और मिड कैप स्मॉल कैप 16-16.5 यूनिट्स पे स्टैंडर्ड डिविएशन में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1/3 जो एक मतलब कहते हैं ना एकदम फूल्स एलोकेशन, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। लार्ज होता है, मिड होता है, स्मॉल होता है, तीनों में ऐसा लग रहा है ऐसे ही लोग पैसा बना सकते हैं। एक्चुअली हाँ, फूल्स ही पैसा बनाते हैं मार्केट में, ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं बना पाते। हमने भी बहुत कोशिश करी थी इंटेलिजेंट बनने की, पैसे नहीं बने। जब फूलिश काम चालू किया तो पैसे बन गए। अच्छा, अब एक लेवल और अंदर आते हैं प्लीज़, कि हमने लार्ज, मिड, स्मॉल ये भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब एक मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सर मुझे ये कैसे पता चले कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है? ये मैं पर्सनली कैसे इवैल्यूएट कर सकता हूँ एज एन इन्वेस्टर? क्योंकि जब मैं मार्केट्स को चढ़ते हुए देखता हूँ तो मैं अपने एडवाइजर को या अपने दोस्तों को बोल देता हूँ कि भाई देख, मैं तो कितना भी रिस्क ले सकता हूँ। Correct. पर जैसे ही वो 3%, 5% लाल होता है तो मेरी खुद की जो है लाल पीला हो जाता हूँ मैं। तो हाउ एन इंडिविजुअल कैन असेस हिज पर्सनल रिस्क प्रोफाइल? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है रिस्क प्रोफाइल असेस करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ बेयर मार्केट। अगर आप देखें 2020 से लेकर 2025 जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अक्टूबर 2024 के पहले मैं बहुत सारे यंग लोगों को मिल चुका हूँ जिनकी एज मेरे एक्सपीरियंस जितनी होगी राइट? पर वो मुझे आके कहते थे कि उनका पोर्टफोलियो ने कैसे मेरे रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट से बेटर परफॉर्म किया है। एंड आई एम श्योर यू वुड हैव एक्सपीरियंस समथिंग वेरी सिमिलर। इट ओनली टुक अक्टूबर 24 से लेकर मार्च 25 फॉर द सेम सेट ऑफ ऑडियंस टू रियलाइज कि उनको इन्वेस्टिंग नहीं आती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आप बेयर फेज नहीं देखोगे, राइट, आप अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को नहीं पहचान पाओगे, राइट? क्योंकि देखिए, आप गूगल कर लो एक रिस्क प्रोफाइलर, बहुत ईजी है, राइट? आपको एक 5-6 क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसके आप आंसर्स दे दो और वो बता देगा। बट आई कैन टेल यू, आई हैव डन दिस फॉर हंड्रेड्स ऑफ आवर क्लाइंट्स। पेपर पे बिहेवियर वर्सेस एक्चुअल मार्केट में बिहेवियर में सिंक नहीं है। तो जब तक आप एक बेयर फेज नहीं देखोगे और उसके बाद वापस बुल नहीं देखोगे, आप शायद अपने रिस्क को असेस नहीं कर पाओगे। देखिए, आप और मैं शायद मार्केट्स में इतने सालों से है, मैंने 2008 देखा है, 2013 देखा है, 2018 देखा है, 2020 देखा है। इसलिए मुझे आज पता है कि कल उठ के अगर मार्केट में 50% क्रैश आएगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा घर बेच के पैसा डाल दूं। Of course, you know what I mean, right? That's not a recommendation, but yeah, हाँ, मतलब he saying कि ये टाइम है खरीदने का, right? It's like your favorite brand is going on 50% sale. पर क्या एक इंडिविजुअल जो 2 या 3 साल पहले मार्केट में आया है, क्या वो इतने कॉन्फिडेंस से कर पाएगा? शायद नहीं, राइट? तो मुझे नहीं लगता कि एक्सपीरियंस के अलावा कोई और अच्छा टीचर है। कोई अच्छा टीचर है। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।